तो समझने वाले हैं कि जो हवा होता है यानी वायु, उसमें क्या होता है, भार होता है। क्या होता है, मतलब वजन होता है ना। तो इसके प्रयोग को हम लोग सिद्ध करने के लिए एक सेटअप लिए है। जैसे हमारे घर पे तराजू होता है, 2 पल्ले होते हैं, उसमें एक डंडी होता है, वैसे ही पल्ले की जगह मैंने क्या कर दिया है कि 2 बैलून का इस्तेमाल किया है और एक डंडा का इस्तेमाल किया। और ये बीच इसके सेंटर में है, जो दोनों तरफ से क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, ये बराबर दिख रहा है। अब किसी एक बैलून को हम क्या करेंगे, फोड़ेंगे। अगर झुकाव उत्पन्न होगा तो समझेंगे कि भार था, अलग तरह के झुकेगा, फूट जाएगा। तो देखो अभी हम चेक करने वाले बैलून को पहले फोड़ेंगे। क्या करेंगे, देखो आप तुम यहाँ पर ये देखो कि ये जो डंडा है किधर झुक गया है, इस तरफ। यानी इस बैलून में हवा था, तो हवा इसमें था, इसमें मतलब वजन था, इसलिए डंडा किस तरफ झुक गया है, इस तरफ झुक गया। अन्यथा अगर हवा में वजन नहीं होता तो ये इधर झुकता क्या। और समझ लो अब ये सवाल है कि सर हमारे आसपास हमको कहीं नहीं पता चलता वजन हवा का, तो उसके पीछे साइंस है। सुनो, एक तो हम लोग जो बचपने से जो है ना, यानी जन्म से ही हम लोग क्या देखते हैं कि लगातार जो वायुमंडल का हम लोग उसका हवा का हम लोग महसूस करते आते हैं, तो पता नहीं चल पाता है। दूसरी बात और ये है, तुम इसको और आसानी से समझ सकते हो, जैसे कि कोई पानी में अगर नहाने जाता है तो क्या पानी का दबाव एक तरफ से उसको फेंक देता है, नहीं। उसी प्रकार से पानी में हम जाते थे, चारों तरफ से पानी का समान दबाव होता है, तो पानी में हम लोग को क्या लगता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारे वायुमंडल में हम जो बचपने से हम रहते आ गए हैं, तो हम लोग उसका प्रभाव नहीं पड़ता है ना जी। समान रूप से हमारे बॉडी पे क्या हवा लगती है, तो इसलिए हमें भार का अनुमान नहीं होता है।